कहेंगे आज बॉर्डर पे भी जाना है और मार्टिर फैमिली से भी मिलना है। गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। पिछले एक साल की जो परिस्थितियां सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई हैं उसमें काफ़ी गंभीर हैं। और जिस प्रकार से आज उन्होंने कठुआ जो बॉर्डर क्षेत्र भी है और जिस कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पिछले एक साल से कुछ घटनाएं घटी है उसको चुना है। वहाँ पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी मुझे लगता है कि आज रिव्यू लेंगे और ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन भी लेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण आज का विजिट कठुआ का है। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले एक साल से नए मॉड्यूल से आतंकवाद वहाँ पे पनप रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी सख्ती से उसी मॉड्यूल को कुचलने के लिए आज का अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। सर कल भी जिस तरह मीटिंग हुई आपके साथ, तो क्या सिक्योरिटी की कोई बात हुई वहाँ? एक्चुअली जितने भी विधायक ग्राउंड में हैं उनसे सारा फीडबैक लिया। सिक्योरिटी की चर्चा तो नहीं की लेकिन फीडबैक ज़रूर लिया कि ग्राउंड में लोगों के बीच में भय न हो, ग्राउंड में किस प्रकार की इस वक्त गतिविधियां हैं या कोई ऐसे घुसपैठिए जिनका आज मतलब पिछले एक साल से इस कठुआ सांबा में कोशिश है कि वहाँ पे अशांत करें, उस सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए कल की बैठक थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक विश्वास दिलाया, आश्वासन दिलाया है विधायकों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का कि इस आतंकवाद को और इसके ढांचे को ध्वस्त करेंगे, कुचलेंगे। जिस भी मॉड्यूल से पाकिस्तान यहाँ पे आएगा उसको उसी सख्ती से जवाब यहाँ पे मिलेगा। सर आज जो एक्सपेक्टेड है कि एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रजिस्टर वक्त बिल को लेकर, किस तरह देखते हैं, क्या उसको अपोज करेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि करने में बहुत माहिर है, बड़ी फेमस है। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद ही तुरंत इन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की 370 को रेस्टोरेशन के लिए। जिस 370 को पार्लियामेंट ने धराशायी किया, जिस 370 को कोर्ट ने सेटल किया, उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान संसद ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव कर लिया और ऐसा सुनने में आ रहा है कोई कोर्ट भी चला गया, सब जुडिस भी है, तो पार्लियामेंट ने पास कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। कैसे एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली उस पर डिबेट कर सकती है, एडजर्नमेंट मोशन ला सकती है? क्या इनको विधि का नहीं पता? क्या इनको कानून का नहीं पता? बड़ा अचंभित होता हूँ मैं ये बातें सुन के। और जिस असेंबली की कुर्सी पे रहीम राथर साहब जैसे स्पीकर हों, जिनका एक लंबा अनुभव हो, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की टीम के एक बड़े अहम रुकन थे, बड़े इम्पोर्टेंट एक सदस्य थे, तो अभी भी इनको वो अलगाववाद, अभी भी इस प्रकार की वो मतलब सेपरेटिज्म का एक कीड़ा इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम शायद अलग हैं। भाई, जम्मू कश्मीर अखंड एक भाग है भारत का। यहाँ पे जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ होगा, आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई इख्तियार नहीं, आप उसको डिस्कस करो। सर स्ट्रीट फूड पे भी ये ला रहे हैं। देखिए, स्टेट हुड मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दोबारा से गुमराह करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब अपनी फेलियर को छिपाने के लिए स्टेट हुड पे ये प्रस्ताव ला रहे हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला साहब ने ओथ ली थी। 19 अक्टूबर को इनकी कैबिनेट ने एक पास किया था बिल, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव कि भाई हमें स्टेट हुड चाहिए। अब वो प्रस्ताव क्या था, तो ये कौन सा प्रस्ताव ला रहे हैं? वैसे भी संसद में जो सबसे विश्वसनीय जगह है देश की और सबसे विश्वसनीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट की है, अब इनको क्या चाहिए इसके अतिरिक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टेट हुड सिर्फ अपने फेलियर को छुपाने के लिए, ताकि लोग इनसे सवाल न पूछें, इनके किए गए वादों को न पूछें।